एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कायानुपश्यना करते समय आपने जिस तरह से वीडियो में बताया, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बताया। इस पर थोड़ा और विस्तार से बताने की कृपा करें। एक बात हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए कि कायानुपश्यना करते समय हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूति और अलग अलग प्रकार की मन स्थिति है। इसलिए कायानुपश्यना से संबंधित प्रक्रिया में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रारंभ करने का प्रश्न आता है कि कैसे प्रारंभ किया जाए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार का मन है। सामान्य स्थिति में कायानुपश्यना का कार्य आनापान सति के अभ्यास से ही आरंभ हो जाता है। जैसे हम आनापान स्मृति करते हैं तो बहुत से लोगों को उसमें संवेदनाएं वेदनाएं शुरू होने लगती हैं। वो कहते हैं कि आनापान स्मृति कर रहे थे और हमें तो तरह तरह की वेदनाओं का पता लगने लगा है अपने शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग भागों में। ऐसा भी होता है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। सबके साथ अलग अलग होगा। किसी को सिर पर कुछ वेदनाएं पता चलेंगी, किसी को छाती में कुछ संवेदनाओं का पता चलेगा, किसी को पेट में कुछ संवेदनाओं का पता चलेगा। हर व्यक्ति की संवेदनाओं का पता हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से चलता है और अलग अलग अंगों में चलता है। इसलिए कायानुपश्यना सबके लिए अलग अलग हो जाती है। लेकिन कायानुपश्यना को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी काल्पनिक स्थिति में, कोई कल्पना में कायानुपश्यना कर रहे हों। किसी पढ़ी पढ़ाई बात से, किसी सुनी सुनाई बात को मानकर या किसी मान्यता के आगे आकर हम यह किसी प्रकार का चिंतन कर रहे हों, किसी प्रकार का मनन कर रहे हों। इस तरह की कायानुपश्यना से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह की कल्पनाओं में जो हमारा वास्तविक अनुभव है वह नहीं रह पाता। वास्तविक अनुभव तो कायानुपश्यना में घटित होना चाहिए, अंग प्रत्यंग में घटित होना चाहिए। और वो अंग प्रत्यंग में तभी घटित होगा जब हम अपनी काया में कायानुपश्यना, अपनी काया में ही काया का अनुभव करेंगे, अपनी काया में ही अपने अंगों का अनुभव करेंगे, सभी अंगों का अनुभव करेंगे। और उन सभी अंगों में उठने वाली वेदनाएं, व्यय होने वाली वेदनाओं को देखेंगे, महसूस करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि कायानुपश्यना में हम अपनी ही काया के हर अंग प्रत्यंग को देखते हुए, उस पर ठहरते हुए, उस पर रुकते हुए, उसकी सभी संवेदनाओं को, सभी वेदनाओं को उठते हुए भी देख रहे हैं और उनको समाप्त होते हुए भी देख रहे हैं। तब हमें उस काया की असलियत का पता चलेगा। तब हमें इस काया के सुख दुख की असलियत का पता चलेगा कि सुख भी सदा रहने के लिए नहीं है और दुख भी सदा रहने के लिए नहीं है। मात्र कुछ क्षण के लिए है, और इस कुछ क्षण के सुख और दुख के लिए हम जिस तरह से दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं उसकी कोई असलियत नहीं, क्योंकि अगले ही पल वह सुख भी और वह दुख भी विलीन हो जाने वाला है। और यह काया भी जो 5 धातुओं से बनी हुई है, 4 धातुओं से बनी हुई है, यह भी इसी तरह से धीरे धीरे इसमें भी व्यय होता चला जाता है। इसमें भी कुछ उठ रहा है और कुछ व्यय हो रहा है, और यह धीरे धीरे इसमें ह्रास होते हुए
एक दिन यह भी उन सभी 4 तत्वों में विलीन हो जाती है। इसलिए इसकी भी कोई ऐसी असलियत नहीं है कि यह सदा के लिए रहने वाली है। इस बात का एहसास होता है जब हम कायानुपश्यना को गहरे में अपने अंदर वेदनाओं के सहारे, संवेदनाओं के सहारे, सुख और दुख की अनुभूतियों के सहारे करते हैं और महसूस करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कायानुपश्यना को शुरुआत में कैसे करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कायानुपश्यना करते समय आप अपने चेहरे पर आ गए हैं और चेहरे को हम सभी ने भली भांति देखा हुआ है। चेहरे की सभी संवेदनाओं को, सभी इसमें उठ रही अनुभूतियों को हम महसूस करते हैं। चेहरे पर, अपने चेहरे पर आ जाएं, माथे पर आ जाएं। माथे को ध्यान पूर्वक उसका अवलोकन करें, निरीक्षण करें। माथे का निरीक्षण करते करते आपको अनुभूति होने लगेगी कि माथे में कहीं कोई दबाव बढ़ रहा है, कहीं कोई प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं कोई वेदनाएं उठ रही है, कहीं कोई नाड़ी की कोई गति हमें महसूस हो रही है। आँखों के बीच में, दोनों आँखों के बीच में, माथे के बिल्कुल ही बीच में, दोनों भौं के बीच में हम आ गए हैं और वहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि हमें कोई किसी प्रकार का कोई अनुभव हो रहा है। किसी को अनुभव हो सकता है किसी दबाव का अनुभव, कोई प्रेशर पड़ रहा है, सबको नहीं होगा। इसीलिए कायानुपश्यना ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा ही अनुभव होगा, एक सा अनुभव होगा। किसी को किसी अंग पर अनुभव होगा, वो अंग जो उसका सबसे ज़्यादा संवेदनशील है वहाँ अनुभव होगा। जैसे किसी को कहीं पीठ, किसी की संवेदनशील है, पीठ में कोई किसी प्रकार की चोट है या किसी प्रकार का कोई दबाव पड़ता है तो वहाँ उसको संवेदना अनुभव होने लगेगी। लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति को पेट में संवेदना अनुभव हो सकती है क्योंकि उसके पेट में, उसका पेट संवेदनशील है। उसके पेट संवेदनशील होने की वजह से उसको वहाँ कुछ वेदनाएं महसूस हो सकती है। अब आप अपने चेहरे पर आ गए हैं। माथे को आपने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया। माथे में उठ रही वेदनाओं को, संवेदनाओं को, दबाव को आपने महसूस किया। अब आप माथे से अपने आँख के ऊपर वाले हिस्से पर आ गए, भौं पर आ गए हैं। अब यह हो सकता है कि किसी की भौं ऊपर को तन रही हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है भौं को तान लेना, तो उनको वहाँ दबाव महसूस होगा, लेकिन सबको नहीं होगा। कोई प्रकार की संवेदना नहीं पता चल रही हो या पता चल रही हो, आँख के हिलने का पता चल रहा हो, आँखें बंद हैं लेकिन बार बार हिल रही हैं, यह पता चल रहा होगा। भौं से आप आँख पर आए, आँख पर आपको कंपन पता चल रही है। आँख बंद है लेकिन हल्की हल्की कंपन महसूस हो रही है। आँख बंद है लेकिन आपको एक दबाव आँख पर महसूस हो रहा है। आप दूसरी आँख पर गए, दूसरी आँख की भौं पर गए, वहाँ भी आपको कोई दबाव महसूस हुआ या नहीं हुआ। उस भौं से आपने आँख का अवलोकन किया। अपने आँख के चारों तरफ जो गड्ढे वाला भाग है उसको आपने अच्छी तरह से उसका अनुभव किया। आँख पर किसी तरह की होती हुई कंपन को आपने महसूस किया। आँख बंद होना हुई है, आँख खुलना चाह रही है लेकिन आपने बंद की हुई है। जोर लगाया हुआ है या नहीं जोर लगाया हुआ है वह भी महसूस होगा। कुछ लोग आँख बंद करेंगे तो जोर लगेगा, कुछ लोग आँख को स्वाभाविक तौर पर बंद कर लेंगे, जैसे नींद के समय बंद होती है, तब कोई जोर महसूस नहीं होगा।
लेकिन अगर आँख को जानबूझकर बंद किया गया है तो यह है कि वहाँ पर जोर महसूस हो, उस जोर का अनुभव करना है। आपने अनुभव किया, आप आँख के हिस्से से अपनी नाक की हड्डी वाले पोर्शन को आप देख रहे हैं। आप नाक के पूरे अग्रभाग को अनुभव कर रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, आपको नाक में जाती हुई सांस का अनुभव हो रहा है। आपने सांस बाहर ली, आपको बाहर आती हुई सांस का अनुभव हो रहा है। नाक पर स्पंदन हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं। नाक पर किसी प्रकार की खुजली लग रही है, आप अनुभव कर रहे हैं। आपको नाक में भारीपन महसूस हो रहा होगा। आप सीधे लेटे हुए हैं तो आपको सांस अंदर कहाँ तक जा रही है उसका भी अनुभव हो रहा होगा। नाक से अंदर जाती हुई सांस, नाक से बाहर आती हुई सांस। नाक के दोनों पोरों को, दोनों सुराखों को आप अनुभव कर रहे हैं। अब आप अपने नाक से अपने गाल का अनुभव कर रहे हैं। आप शांत हैं, स्थिर हैं, आपने आंख बंद की हुई है, आप लेटे हुए हैं और अपने गाल का अनुभव कर रहे हैं। गाल गर्म हो रहे हैं तो महसूस हो रहा होगा, गाल ठंडे हो रहे हैं तो महसूस हो रहा होगा। अगर कहीं से कोई हवा चल रही है तो गाल पर पड़ रही होगी, उसका अनुभव हो रहा होगा। अगर कहीं से कोई हवा नहीं चल रही है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का तनाव है तो वो गाल पर गर्मी महसूस हो रही होगी, आप उसको अनुभव कर रहे हैं। अब आप अपने कान पर आ गए। बाएं कान पर आपने अनुभव किया, कान में किसी प्रकार का दबाव पड़ रहा है, कान में किसी प्रकार की खुजली लग रही है, कान में कहीं से कोई आवाज़ आ रही है जो आपको सुनाई पड़ रही है। बाईं तरफ से आवाज़ आ रही है तो बाईं तरफ सुनाई पड़ रही है, दाईं तरफ से आवाज़ आ रही है तो दाईं तरफ सुनाई पड़ रही है। और आपको अच्छी तरह से पता चल रहा है कि यह आवाज़ किस तरफ से आ रही है, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, आगे तरफ से या पीछे की तरफ से। यह आपको कान में पता चल रहा होगा। और कान के इन दोनों कानों की संवेदनाओं को महसूस करते हुए अब आप अपने होंठ पर आ गए। होंठ पर आ गए। होंठ पर क्या चल रहा है? होंठ में हल्की सी कंपन हो रही है तो आपको महसूस होगी। होंठ सूखे हुए हैं तब भी आपको महसूस होगा। और होंठ में किसी भी प्रकार के प्यास का अनुभव है, सूखे हुए होंठ हैं, पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये सभी संवेदनाएं, वेदनाओं को आप महसूस कर रहे हैं। दोनों होंठ चिपके हुए हैं या नहीं चिपके हुए हैं, यह भी आप अनुभव कर रहे होंगे। होंठ आपके दांत से चिपके हुए हैं तब भी आप महसूस कर रहे हैं। इन सब को महसूस करते हुए आप अंदर अपने मुंह के भाग में महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीभ सूखी हुई है, आपकी जीभ में किसी तरह का कोई स्वाद कोई आपको महसूस हो रहा है या स्वाद महसूस नहीं हो रहा है, सलाइवा है या बिल्कुल ही सूखा हुआ है, बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, चिपक गई है, यह भी महसूस हो रहा होगा। यह सब महसूस करते हुए आपने अपने पूरे चेहरे का निरीक्षण कर रहे हैं। गोल पूरे जिस आकार में आपका चेहरा है उसको आप पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं गोल घूमते हुए। तो आपको अपनी दोनों आंखें दिखाई देंगी, कान दिखाई देंगे, कान से नीचे आपको गाल से होते हुए ठुड्डी और ठुड्डी से होते हुए फिर दूसरा कान। इस तरह से आप गोल अपने चेहरे का निरीक्षण कर रहे हैं। और इस चेहरे का निरीक्षण करते करते आपको अलग अलग तरह के अनुभव होने लगेंगे। आपको कान में भारीपन महसूस होगा, आपको आँख में भारीपन महसूस होगा, आँख हिलती हुई महसूस होगी, आपको अपने माथे पर दबाव महसूस होगा। दोनों भौं के बीच में, माथे के बिल्कुल दोनों आँखों के बीच में आपको एक दबाव महसूस हो रहा होगा।
कालापन महसूस हो रहा होगा, आंख बंद है तो डार्कनेस दिखाई दे रही होगी। इन सब को आप अनुभव कर रहे हैं और इस अनुभव को करते करते आप कायानुपश्यना में अपने चेहरे का अनुभव करते हैं। यह मैंने आपको सिर्फ चेहरे के अनुभव की बात बताई कि चेहरे को आप किस तरह से देखते हैं, और चेहरे को और आप डिटेल में देखना है तो आप आँख के अंदर अगर महसूस करें तो आपको लग रहा होगा कि कहीं खुजली हो रही है, आँख में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। आपको आँख बंद हुई है तो आँख के अंदर वाले हिस्से को आप महसूस कर रहे होंगे कि वो बाहर को निकली हुई है आपकी त्वचा से, और हल्की उसमें कंपन है, खुलना चाहती है और आपने बंद की हुई है, क्योंकि आप नींद में तो नहीं है। नींद में तो आँख खुलना नहीं चाहती, पता ही नहीं चलता, लेकिन अभी आपने जानकर बंद की है तो वो उसमें का हल्की सी कंपन होती है, आप महसूस कर रहे हैं। इस तरह से आप न जाने कितनी प्रकार की संवेदनाओं और वेदनाओं को महसूस करने लगते हैं, और यह महसूस करना हर आदमी का अलग अलग होता है। इसलिए कायानुपश्यना ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह की कायानुपश्यना का अनुभव सभी को होगा। कायानुपश्यना करते समय इसीलिए वेदनाओं का सहारा लेना नितांत आवश्यक है। वेदनाओं का सहारा लिया जाता है तो काया में पता चलता है कि कौन काया में कहाँ पर किस प्रकार की वेदनाएं उठ रही हैं, तभी वो अपने उस अंग को जान पाता है जहाँ वेदना उठ रही है, कोई किसी तरीके की हलचल हो रही है, किसी तरह की तरंग उठ रही है। यह सब अनुभव करना, इन सब वेदनाओं का अनुभव करना कि यह मेरा सिर है, सिर में उठ रही वेदनाओं का पता चल रहा है, सिर का अस्तित्व पता चल रहा है। सिर कोई किसी प्रकार की कोई कल्पना तो सिर में है नहीं, सिर तो आप सिर में घूम रहे हैं, अपने सिर का अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बालों का अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, त्वचा का निरीक्षण कर रहे हैं, सिर के ऊपर किस तरह की हलचल हो रही है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो यह सब निरीक्षण करने में वक्त लगता है, और एक एक वेदना, संवेदना, हलचल, किसी भी प्रकार की खटपट, किसी भी प्रकार की कोई तरंग, इस सब का आप अनुभव करते हैं। वो उठती है फिर गायब हो जाती है, फिर उठती है फिर गायब हो जाती है। इस तरह से आप कायानुपश्यना के को अलग अलग भी कर सकते हैं। आप कायानुपश्यना को सिर की चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक और पाँव के नाखूनों तक करते हैं। आप सिर्फ पाँव का ही निरीक्षण करें, उसमें भी आप काफ़ी लंबे वक्त तक पाँव का ही निरीक्षण कर सकते हैं। कमर के नीचे के हिस्से से शुरू करके पाँव के नाखून तक आप दोनों पाँवों का निरीक्षण करें। आपको उसमें हलचल, संवेदनाएं, वेदनाएं, कितनी प्रकार की तरंगें उठती हैं, घुटने में कैसे तरंग उठ रही है, जांघ में किस तरह की तरंग उठ रही है, फिर नीचे पिंडलियों में किस तरह की तरंग उठ रही है, किस तरह की आपकी नसें खिंच रही हैं, मालूम पड़ रही हैं, किस तरह से आपका पाँव एड़ी के सहारे खड़ा है वो आपको पता चलेगा, अंगुलियों का पता चलेगा, आप किस नाखून को देख रहे हैं उसका पता चलेगा। इस तरह से कैसे कैसे तरंग उठ रही है वह सब आप महसूस करते हैं। इस पूरे कायानुपश्यना का मकसद यह है कि आप अपने शरीर में घूम रहे हैं। शरीर में घूमने से क्या होगा कि आपका ध्यान आपके शरीर में आया। आपका ध्यान जो बाहर विचारों में जा रहा था, आपको विचारों के जरिए नए नए और विचार दे रहा था, आप किसी काल्पनिक ख्याल में खो गए थे, इन सब से आप वापस आ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये सब किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई भी कृत्य आपके मन में नहीं चल रहा होता। आपका मन तो पूरी तरह से आपके शरीर के अंगों पर आकर टिक गया है, और धीरे धीरे आपको इस शरीर की अनित्यता का पता चलता है, इस सुख दुख की अनित्यता का पता चलता है कि क्षण भर के लिए है, क्षण भर बाद फिर नहीं। ऐसे हम कायानुपश्यना को करते हैं। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है उसका इनको उत्तर शायद मिल गया होगा। नमो बुद्धाय।